कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होंगे, और खास तौर से इस दौरान। आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनिशियली हमें कॉम्बिनेशन कैसे बना के देना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जो अक्सर आप लोगों को कंफ्यूजन आता है वो आता है कि आप प्रोडक्ट ही नहीं सेलेक्ट कर पाते। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आपके बहुत सारे सवालों का होपफुली आज के इस सेशन के द्वारा आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है रजुता देव, बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ, वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनर हूँ। आपके लिए स्पेशल हम ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं सप्लीमेंट की, हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, जिसकी आपके हम डीप नॉलेज देते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपनी टेरिटरी की, तो मेरी टेरिटरी है उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी, राइट? सो थैंक यू सो मच देवेंद्र सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं जरूर सेशन को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी। देखिए, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने लंच जो है वो कर लिया होगा, और अगर यूपी और राजस्थान के माने नॉर्थ स्टाइल में किया हो तो खूब अच्छे से दबाकर भी खा लिया होगा, राइट? और अगर ऐसा कर लिया तो नींद बहुत अच्छे से आने वाली है। लेकिन सेशन के दौरान सोना नहीं है, क्या करना है? हमें बातें करनी है। कैसे बातें करेंगे? मैं बहुत सारे सवाल पूछती हूँ, आप भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, और कन्वर्सेशन को अगर हम करते रहेंगे, कैसे करेंगे? चैट बॉक्स के जरिए हम कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, जिससे कि सेशन क्या होगा? इंटरैक्टिंग होगा, और जो 3 बजे वाली बहुत तेज से नींद आने वाली है उससे भी बच जाएंगे। ठीक है? प्रॉमिस एवरीवन। सो जरा हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच विशु सर, थैंक यू। ओके, सो चलिए फिर। ओके, काफी सारे लोगों ने हैंड रेज भी कर दिया, दैट्स रियली वंडरफुल। सो जो लोग हैंड रेज करें, मार्क मैंने ना निशानी बना लिया, तो सोचने मत जाना। ओके, वेरी नाइस, गुड। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अक्सर जो सवाल आप लोगों के सामने आता है वो ये आता है कि सप्लीमेंट्स होते क्या? हम किसी को बोलते हैं कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, राइट? लेकिन क्या हमें और आपको ये पता है कि सप्लीमेंट होते क्या हैं? किसे कहते हैं हम सप्लीमेंट? सप्लीमेंट कहते हैं हम पोषण पूरक आहार को, आहार पूरक, या अक्सर आप क्या कह देते हैं? खाने की कमी को दूर करने वाला आहार ही क्या है? सप्लीमेंट है, राइट? यही बताते हैं हम। यस और नो? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट? चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट वो पोषण पूरक आहार है जो हमारे खाने में पोषण की कमी हो रही है उसे दूर करता है, राइट? विटामिन, मिनरल, मील सप्लीमेंट, नेचुरल फूड जो होते हैं वो आपके सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, वो आपको पोषण देते हैं। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ब्रिज की तरह है, राइट? ब्रिज यानी कि पुल की तरह है, जो 2 चीजों के बीच के गैप को, खालीपन को भरता है। कौन सी 2 चीज? हमारे शरीर में जो पोषण की आवश्यकता है, राइट? क्योंकि हमारे शरीर की हर छोटी से बड़ी क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता है, राइट? चलिए एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इस बात को समझाऊं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ना, मैंने एक चीज बोली कि मीटिंग के दौरान सोना नहीं है, और दूसरी चीज अगर मैं आपसे ये शर्त रख दूं कि जितनी देर मीटिंग चल रही है उतनी देर पलके मत झपकाइएगा, बिना पलक झपकाए एक टक इस मीटिंग को अटेंड कर लीजिए, कितने लोग कर पाएंगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कोई कर पाएगा क्या? बिना पलक झपकाए एक टक अगले 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग अटेंड करिए। नो मैम, नहीं कर पाएंगे? ओके, वेरी नाइस। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर हम 1 से 1.5 घंटे तक अगर आंखें नहीं झपकाएंगे तो इसका मतलब कि हमारे आंखों में कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, दर्द होने लगेगा। आपको पता है, जब एक नॉर्मल सी क्रिया, जब आप पलक झपकाते हैं तो आप खर्चा करते हैं विटामिन ए, विटामिन B12, यानी एक छोटी सी क्रिया पलक झपकाने की, जो आपको ध्यान भी नहीं रहता कि आप दिन में कितनी बार कर लेते हो, उसके लिए भी आप विटामिन खर्चा करते हो। तो सोचिए आपके शरीर में कितनी क्रियाएं हो रही हैं, अनगिनत क्रियाएं हो रही हैं, उसके लिए कितने सारे विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होगी, राइट? एम आई क्लियर? तो बहुत सारा पोषण हमें चाहिए, किस लिए? जिससे कि हमारे शरीर की सारी क्रियाएं प्रॉपरली हो सके।
अब ये पोषण हमें मिलता कहाँ से है? ये पोषण मिलता है हमारे खाने से, राइट? हमारा खाना हमें पोषण देता है, लेकिन अब हमारे खाने में वो पोषण मौजूद ही नहीं है, पोषण तत्वों की कमी आ गई है, हम सही से खाते नहीं हैं, सही तरीके से नहीं खाते, तो क्या होता है, हमारे शरीर को जिस पोषण की आवश्यकता है उतना पोषण हमें मिल ही नहीं पाता। इसी कारण से 90% बीमारियां जो हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के द्वारा होती हैं, ऐसा रिसर्चेस भी प्रूव कर चुकी हैं। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात कि रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है कि 90 to 95% लोग आज के समय में पूरा पोषण ले ही नहीं रहे हैं, राइट? सो बीमारियों की जड़ भी पोषण की कमी है और उस चीज को लोग ले भी नहीं पा रहे हैं। तब किसका रोल आता है? तब रोल आता है आपके सप्लीमेंट का। ये क्या है? पोषण पूरक आहार है, पुल की तरह काम करता है, जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, हमारे शरीर को जो पोषण की आवश्यकता है और हमारे खाने में जो पोषण की कमी है, उसको भरने का काम करता है आपका सप्लीमेंट। आप इसे ऐसे समझ लेंगे कि ताला चाबी की तरह काम करता है। पोषण की जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर किसी ताले में सही चाबी लग जाएगी तो क्या होगा? वो ताला खुल जाएगा। तो ये सप्लीमेंट क्या है? आपकी सेहत की चाबी है। जब ये आप चाबी लगाते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं? सेहतमंद हो जाते हैं, राइट? एक शब्द है जो आजकल हम बार बार सुन रहे हैं, कौन सा वो शब्द है? हेल्दी, राइट? हेल्दी शब्द आप सबने सुना होगा जरूर से। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, यानी हेल्दी शब्द को डिवाइड करें, तो दो शब्द बनते हैं इससे, हील, HEAL, हील, प्लस डाई, THY, यही होती है हेल्दी की स्पेलिंग, HEALTHY, राइट? हील प्लस डाई से मिलकर बनता है हेल्दी। डाई शब्द को अगर हम बात करें तो डाई शब्द का मतलब होता है यू, तुम, और हील का मतलब ऐसी चीजें जो आपको स्वस्थ रखती हैं, आपको ठीक करती हैं, आपकी कमियों को बेहतर करती हैं, खुद की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो आपको हील करें वो क्या कहलाती हैं? हेल्दी कहलाती हैं। और आपके सप्लीमेंट भी आपको क्या करते हैं? हेल्दी करते हैं, क्योंकि नेचुरली आपको ठीक करने में मदद करते हैं। तो पोषण की कमी को दूर कर कर हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं हमारे सप्लीमेंट। आप सबने एक मोटिवेशनल कोट सुना होगा, और आई एम श्योर आप में से कई लोग इस चीज को फॉलो भी करते होंगे, कि किसी को रोज एक रोटी देने से बेहतर है कि हम उसे रोटी कमाना सिखा दें। ये ज्यादा बेटर है ना, कि हम किसी को रोज एक रोटी दें, या फिर ये ज्यादा सही है कि हम उसे रोटी कमाना सिखा दें? रोटी कमाना सिखाना, रोटी कमाना सिखा दें, राइट? यस। सो आप सोचिए, आपके शरीर में पोषण की कमी हो रही है, इस वजह से वो बीमार हो रहा है, और उसकी वजह से आपको तरह तरह के रोग होने की वजह से आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तरह तरह के इलाज कराने पड़ते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रही है? पोषण की कमी हो रही है। लेकिन आपके सप्लीमेंट क्या करते हैं? हील कर देते हैं, यानी नेचुरली आपके शरीर की क्षमता को बढ़ा देते हैं कि वो रोगों से लड़ सके, पोषण की कमी होने ना दे। तो क्या बेटर है? शरीर को खाली कर देना, राइट? कि उसे आदी बना देना दवाइयों के, या शरीर की खुद की क्षमता को इतना बढ़ा देना कि उसे जरूरत ही ना पड़े किसी चीज की? क्या कहते हैं, क्या बेटर है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, या नेचुरली शरीर के हील होने की, खुद ब खुद ठीक हो जाने की क्षमता को बढ़ा देना। तो वो काम करने में कौन मदद करता है? आपका सप्लीमेंट मदद करता है, राइट? सो होपफुली अभी तक आपको सप्लीमेंट समझ में आया होगा कि सप्लीमेंट एक्चुअली होते क्या है। सप्लीमेंट होते हैं पोषण पूरक आहार। अब अक्सर आप लोग सप्लीमेंट और मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि भाई तुमने इतनी सारी दवाइयां करके देख ली, एक बार वेस्टीज की दवाई भी खा के देख लो, है ना? या बोलते हैं, मुझे मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, मैम कौन सी मेडिसिन दे दें? हम वेस्टीज में कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। हम क्या देते हैं? हम सप्लीमेंट देते हैं। पर ये कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि आपका सप्लीमेंट आता है कैप्सूल फॉर्म में, सैशेज फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। इस वजह से हमें ये लगता है कि ये दवाइयां हैं।
लेकिन सप्लीमेंट दवाइयां नहीं होती हैं। चलिए इस अंतर को मैं आज आपको क्लियर करती हूँ, कैसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ऋषि सर, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए आप में आयरन की कमी है, राइट? मैं Yes. आपको बोलती हूँ कि सर आयरन की कमी है, तो एक काम करा करिए, 3-4 जो है गड्डी पालक की खा लीजिए, है ना? जी और अगर कैल्शियम की कमी है तो 1 से 1.5 लीटर रोज दूध पी लीजिए, है ना? सुबह सुबह जो 5 बजे से लेकर 7 बजे वाली धूप होती है ना, उसमें जरूर बैठा करिए रोज, राइट? जी और इसके अलावा अगर प्रोटीन की कमी है, सर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो और मुश्किल है प्रोटीन पूरा करना। तो आप खूब सारी जो है दालें, कम से कम 3-4 मुट्ठी दालों की खाया करिए, अंकुरित चना मूंग खाया कीजिए, सोयाबीन बहुत सारा खाया कीजिए, दूध भी बहुत सारा रोज करा करिए। ये सारी चीजें क्या संभव है आपके लिए? नो मैम, नो पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है। नो। क्या जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं जरा वो चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या उनके लिए चीजें करना पॉसिबल है? सर क्या रिप्लाई आ रहा है? पॉसिबल है लोगों के लिए करना? नॉट पॉसिबल। ओके, एवरीवन इज सेइंग कि यस, नहीं पॉसिबल है। नॉट वेरी गुड, पॉसिबल। थैंक यू सो मच किरण श्रीवास्तव जी, त्रिलोक जी। ओके वेरी गुड, यानी ये चीजें करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपका शरीर क्या बोले? तुम्हारे लिए खाना पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। काम तो नहीं रुकता ना आपका? यस। शरीर बोलता है क्या आपका कि तुम्हारे लिए खाना पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है? बोलता है शरीर? नहीं बोलता मैम। नहीं बोलता? फिर से सोचिएगा, आपका शरीर बोलता है। कैसे? जब बेवजह मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन आ रही है, रात भर हम साइलेंटली सोकर बोलता है उठे, मैम। हाँ रात भर हम सोकर उठे हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी एक हो रहा है, या फिर जो है जी पेट खराब हो जाता है, कब्जियत की शिकायत आ रही है, बेवजह सर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हमने ढूंढ लिया लेकिन हमें कारण ही नहीं पता चल रहा है कि किस वजह से हमें प्रॉब्लम है। आपका शरीर आपको क्या बता रहा है? तुम्हारे लिए सही खाना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए काम करना भी संभव नहीं नहीं है, है। राइट? सो अब हम इतनी चीजें तो नहीं खा सकते, लेकिन क्या आयरन फॉलिक की कैप्सूल सर आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हैं ऋषि सर? नहीं मैम। आयरन फॉलिक की कैप्सूल आप कभी भी कहीं पे भी ले जाके नहीं खा सकते? हाँ, ले जाके खा सकते हैं मैम, कहीं ले पर भी जाके कैरी खा कर सकते सकते हैं, हैं। यस। कैरी कर सकते हैं। कैल्शियम कभी भी कहीं पर भी यस। खा सकते हैं। यस मैम। प्रोटीन पाउडर वो भी कर सकते हैं कैरी। वो भी कर सकते हैं। क्या ये करना हमारे लिए संभव है? यस मैम, ये संभव है। ये संभव है, राइट? तो यानी इन चीजों को लेकर हम अपने पोषण की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना सारा दूध कैरी करके ले जाना या रोज खाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक आयरन फॉलिक की कैप्सूल 1 से 2 जितनी रिक्वायरमेंट है हम आराम से खा सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी खा सकते हैं। यस। सो इसीलिए आपके सप्लीमेंट क्या होते हैं? कैप्सूल और सैशे के फॉर्म में, इजी टू टेक, इजी टू ईट, कभी भी कहीं पर भी ले जाकर आप उसे खा सकते हैं और अपने पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, राइट? क्लियर? तो सप्लीमेंट इसीलिए किस में है? कैप्सूल और सैशे के फॉर्म में, कि आप आराम से इन्हें ले जाएं और अपने पोषण को पूरा कर लें। एक और अंतर मैं समझाती हूँ। मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप सबसे एक सवाल है, मैं एक ब्लैंक चेक लेके आई हूँ आज, राइट? आप लोग जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। आप बस मुझे अपने अकाउंट दे दीजिएगा, बहुत पैसा है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए, राइट? करोड़ों रुपए बोलिएगा, अरबों रुपए बोलिएगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए मैं यूट्यूब लाइव में बोल रही हूँ, लेकिन बस रिक्वेस्ट कितनी है कि मुझे एक किडनी चाहिए, एक ही किडनी चाहिए, देखिए 2 होती है आपके पास, मैं मांग एक ही रही हूँ। एक लीवर चाहिए, राइट? और एक हार्ट चाहिए। जो भी ये पैसा लेना चाहे वो ये तीनों चीजें मुझे दे दे और उसके बाद पैसा ले ले, और वही इस्तेमाल करेगा इस पैसे को। तो कौन कौन लेगा ये पैसा, जरा मुझे बता दे कोई। कोई भी नहीं लेगा मैम। कोई भी नहीं लेगा? जी। ऐसे कैसे? अरे मैं करोड़ों रुपए दे रही हूँ भाई। करेंगे क्या मैम, उसका तो जिंदा ही नहीं रहेंगे मैम। अच्छा, ये पैसे बेकार है फिर? जी मैम। यानी आपकी सेहत से बढ़कर और कोई चीज नहीं है? नहीं है मैम। यानी आपके अंगों से बढ़कर कोई चीज नहीं है? जी। बहुमूल्य है ये सारी चीजें, यस मैम। है ना, बेशकीमती है। जी। ओके, तो कोई पैसा नहीं लेगा। चलिए मेरे पैसे बच गए, थैंक गॉड। ओके, तो अब मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए है, राइट? घर पर लाख रुपए है, तो कैसे रखते हैं हम उसे? तिजोरी में यस। रखेंगे। थोड़ा और ज्यादा पैसा है तो एक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, थोड़ा और अच्छा है तो बाहर एक गार्ड वार्ड भी रख देंगे जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। करेंगे हम? करते हैं हम सब? यस और नो? यस। ओके, वेरी गुड। कि गार्ड रखेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। पर क्यों करते हैं हम ऐसा चीजें? गार्ड वगैरह हम क्यों रखते हैं? पुलिस तो है जहां पर भी रहते हैं आप लोग, पुलिस है? यस और नो? यस मैम।
तो पुलिस के भरोसे क्यों नहीं रहते सर? गार्ड के भरोसे क्यों रहते हैं हम? गार्ड क्यों रखते हैं? कार्ड में हमारा पर्सनल होता है और पुलिस हमारी पब्लिकली होती है। अच्छा, तो क्या हुआ सर, पब्लिक की भी तो सुरक्षा ही करती है ना। मैम सबके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है ना वो। अच्छा ओके, सर कह रहे हैं इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और और किसी का कोई विचार? क्यों रखते हैं हम गार्ड? जरूरत ही क्या है, हमारी सुरक्षा के लिए तो है। रोहित जी कह रहे हैं पुलिस लेट आती है। रोहित जी कह रहे हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। देखिए बात तो ऋषि, ओके, पुलिस से ज्यादा गार्ड पर भरोसा है, सुशील कुमार जी कह रहे हैं। देखिए असलियत ये है कि पुलिस आती है कांड के बाद। ऐसा मैं नहीं कह रही, देखिए मैं यूट्यूब पे हूँ, पता चला किसी पुलिस वाले सर देख रहे हो, बोले मैडम क्या ही बताती हैं आप। जी देखिए पिक्चरों में ऐसा देखा है हमने। जी हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं ना, कुछ भी चीज हो जी जाती है जी तो जी कांड हो मैम। गया। यस। राइट, तो पुलिस आती है कब? कांड होने के बाद। बात। लेकिन अगर आपने पहले से गार्ड बैठा रखा है तो गार्ड क्या करेगा? चोरी होने नहीं देगा। चोर चोरी करने आएगा तो आपका गार्ड क्या करेगा? उसे भगा देगा। और यस फिर भी खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो गई तो गार्ड क्या करेगा? पुलिस के साथ मिलकर उस चोर को जल्दी पकड़ने में मदद करेगा। यस और नो? यस मैम। राइट। सो इसलिए गार्ड के भरोसे रहना चाहिए या पुलिस के भरोसे रहना चाहिए? गार्ड के। गार्ड के भरोसे रहना चाहिए। वेरी गुड। अभी हमारे शरीर से ज्यादा बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। मैं अरबों खरबों रुपए भी दे रही हूँ, आप ले नहीं रहे, क्यों? क्योंकि मैम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। राइट। यस जब ये बहुमूल्य धन चोरी हो जाता है तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। यस डॉक्टर क्या लिखता है? दवाई लिखता है। यानी जब शरीर रूपी धन चोरी हो जाता है तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिखता है दवाई। और हर गली में, हर मोहल्ले में आपको डॉक्टर और डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाएगी। यस और नो? यस राइट। लेकिन अगर हमने पहले से कोई गार्ड बिठा रखा है, यानी हमने सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, तो क्या होगा? सुरक्षा होगी। कि यस 90% बीमारियां किसके कारण आती हैं? पोषण की कमी के कारण आती हैं। और आपके सप्लीमेंट क्या करेंगे? पोषण की कमी होने नहीं देंगे। पोषण की कमी की वजह से कोई बीमारी आ रही है तो उसे भगा देंगे। और फिर भी लंबे पोषण की कमी की वजह से कोई गंभीर बीमारी आ गई तो उसे भी डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। तो क्या करना है? सप्लीमेंट के भरोसे रहना है या दवाइयां लेनी है? सप्लीमेंट मैम। यानी हमें गार्ड बिठाना जरूरी है। राइट। ये गार्ड क्या करेगा? हमारी सुरक्षा करेगा। आप सबको क्या लगता है कि अगर आप में पोषण की कमी है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या लगता है? कैल्शियम की कमी है किसी में तो क्या दिक्कत आ सकती है उसे? मैम हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांतों की हम्म। दिक्कत हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। हाँ, तो आज जनरल वे में हम ये मानते हैं कि दांतों से और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना तय है। यस। कैल्शियम की कमी है, आपको हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए कैल्शियम। और हृदय क्या है? एक तरह का मसल्स है, सिकुड़ता बढ़ता है, उसके लिए भी, दिल को धड़कने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। राइट। लंबे आपके कैल्शियम और विटामिन डी की अगर लंबी कमी हो जाए तो आपको जो है डायबिटीज जैसी समस्या आ सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो घर खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं था, हमने बहुत परहेज किया, हम बड़ा कंट्रोल करके खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज हो गई। कहते हैं लोग। कैसे हो गई डायबिटीज? क्योंकि उनमें क्या थी? लंबी विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है। पीरियड के दौरान महिलाओं को पेन होता है, दर्द होता है, कारण कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम की कमी। पीसीओडी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, विटामिन डी कारण हो सकता है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पोषण की अगर हमें किसी में एक कमी है तो सिर्फ एक ही समस्या देगा, वो क्या कर सकता है? बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 90% बीमारियां किसके कारण आती हैं? सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण आती है। आज इस कोरोना काल में जब कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी, हर जगह क्या बोला जा रहा है? अपने पोषण को दुरुस्त करिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करिए, विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, काढ़ा लीजिए, पोषण अच्छा करिए, खाना पीना अच्छा करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये पोषण ही है जो आपको बीमारियों से बचा सकता है अगर आप उचित तरीके से ले रहे हैं। राइट। सो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो रोकथाम बचाव से ज्यादा बेहतर है। सो आपके मेडिसिन कब काम आते हैं? मेडिसिन आपके जुगाड़ की तरह है, जैसे हमारे जुगाड़ होते हैं ना जो कुछ दिन चलते हैं, क्विक फिक्सर की तरह है मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, जो थोड़े समय तो आपका साथ दे देगा, लेकिन वो आपको आगे 4 और समस्या दे सकता है। जैसे कि डायबिटीज की अगर आप दवाई खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करेगा, आपकी किडनी को भी आगे जाके डैमेज कर सकता है, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया हुआ है, राइट। सो इस तरीके से आपके सप्लीमेंट्स क्या हैं, ये प्रिवेंशन की तरह, एक गार्ड की तरह काम करते हैं, एक चौकीदार की तरह काम करते हैं और आपको सुरक्षित रहने में मदद करते हैं, आपको जो है बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सके, आप हेल्दी रह सके, हील हो सके आपकी बॉडी। उन सारी चीजों में आपकी कौन मदद करता है? आपके सप्लीमेंट आपको मदद करते हैं। सो होपफुली आप लोगों को सप्लीमेंट जो है वो क्लियर हुए होंगे कि सप्लीमेंट क्या होता है और सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। आपकी सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हैं, राइट, या प्रिवेंशन के तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम चौकीदार बिठा रहे हैं तो चोरी नहीं होगी। क्लियर? यस मैम। अब जो अगला सवाल आता है, अक्सर आप लोग फेस करते हैं, फील आता है कि भाई आप कह रहे हो कि ये पोषण पूरक आहार है, सप्लीमेंट खाने की कमी को दूर करने वाला आहार है, तो भाई हम तो अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं, जरूरत ही क्या है हमको सप्लीमेंट की? है सुबह बढ़िया पकौड़ियाँ कचौड़ियाँ, प्याज की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी खाते हैं, दोपहर में बढ़िया गट्टे की सब्जी, कढ़ी और मस्त देशी घी के साथ, और फिर बाटी चोखा चूरमा वगैरह तो ही है ना। तो जी हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन भाई, हम तो बिरयानी खाते हैं, कोरमा खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमें जरूरत ही क्यों है पोषण पूरक आहार की? हम तो अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं। आता है ये सवाल? जी मैम, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो चलिए आज हम जानते हैं मैं क्यों चाहिए सप्लीमेंट्स, और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये लेना चाहिए या नहीं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है सॉइल डिप्लीशन। सॉइल डिप्लीशन, अभी क्या हो रहा है, भूमि की उपजाऊपन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। अब भूमि में वो पोषण रहा ही नहीं, खेती के हिस्से भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और उसी कम खेती के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाल के आपके जो है खेती की जा रही है, यस राइट। यूरिया, तरह तरह के आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि अब भूमि में वो पोषण ही नहीं है। होता यस क्या है, पौधों की जड़ें भूमि से खनिज लवण पोषक तत्व लेती हैं, जो हमारे फलों में, सब्जियों में, अनाजों में आता है, जिन्हें हम खाते हैं और हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। जी लेकिन अब हमारी जमीन में, मिट्टी में वो पोषक तत्व है ही नहीं। अक्सर आपके घर में जो बड़े बूढ़े रहे होंगे वो ये कहते हैं कि भाई हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हर जनरेशन में एक ही बात सुनने में आती है, हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और आई एम श्योर हर किसी के घर में ये बात होती है। तो एक चीज बताइए, क्या समय के साथ माँ का प्यार कम हो गया है क्या? जनरेशन वाइज जनरेशन माँ का प्यार कम हो रहा है, ऐसा है क्या? क्योंकि नो बहुत मैम। सारे नहीं है। ओके, सो बहुत सारे लोग भी आई थिंक नहीं बोल रहे हैं जनरेशन वाइज लोगों का। ओके, गौरव जी, रोहित, गणेश, शोभिक, ओके, वेरी नाइस, राइट। जनरेशन वाइज माँ का प्यार कम नहीं हुआ है। क्या कम हुआ है? हमारे खाने में पोषक तत्व खत्म हो गए हैं या कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे खाने में वो स्वाद ही मौजूद नहीं है। और इन्हीं पोषक तत्वों की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में होती है पोषण की कमी। तो सबसे पहला कारण क्या है, सॉइल डिप्लीशन। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यस राइट। अगला कारण हाइब्रिड क्रॉप। हाइब्रिड क्रॉप क्या होती है? जब हम दो किस्मों को मिलाकर एक किस्म बनाते हैं, राइट, जब दो किस्में आपस में मिलकर एक नई किस्म बनाते हैं तो उसे हम हाइब्रिड क्रॉप कहते हैं, यस राइट। जैसे कि आप बाजार में टमाटर लेने जाइए तो आपको दो तरह के टमाटर मिलते हैं, जी। एक देसी और दूसरा, हाइब्रिड। थैंक यू सो मच सर, नहीं तो कई लोग विदेशी भी बोल देते हैं राइट। सो हमारा जो देसी टमाटर होता है वो कैसा होता है, छोटा सा, छोटा सा, हरा गोल सा, लाल सा, खट्टा सा। जी मैम। खट्टा सा। और हमारा विदेशी टमाटर कैसा होता है दिखने में? वो एग की शेप में होता है मैम, थोड़ा बड़ा एग होता है की साइज शेप, उसका। थोड़ा सा बड़ा होता है, देखने में बड़ा टाइट सुंदर होता है होता है, थोड़ा सा। जी टाइट होता है, स्किन बहुत चमकदार होती जी है ना। जी। खाने में कौन सा टमाटर कम डलता है? नहीं आइडिया होगा, मैम से पूछती तो बता देसी देते टमाटर कम लगता है मैम। परफेक्ट, थैंक यू सो मच ऋषि सर, जी। राइट। देसी टमाटर कम लगता है। स्वाद कौन सा टमाटर ज्यादा बेहतर देता है? देसी देता है मैम। लेकिन खरीदते हम कौन सा टमाटर है?
मैम हाइब्रिड खरीदते हैं। हाइब्रिड खरीदते हैं, है ना। तो ये हाइब्रिड क्रॉप क्या करता है, ये हमारी काम तो चला रहा होता है, हमारी जरूरत को तो पूरा कर देता है, लेकिन हमें पोषण पूरा नहीं देता है, स्वाद भी नहीं देता, पोषण भी पूरा नहीं देता। यस। राइट। और आज हर जगह हमें क्या मिल रहा है, हाइब्रिड क्रॉप। हाइब्रिड क्रॉप को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझ लीजिए, आज की जो जनरेशन है वो एक भाषा का बड़ा इस्तेमाल कर रही है। कौन सी भाषा है वो, हिंग्लिश। राइट। ना हिंदी ना इंग्लिश, बस जी। क्या कर रही है, हमारा काम चला रही है। वैसे ही ये हाइब्रिड क्रॉप है, इंग्लिश की तरह हमारा काम तो चला रही है, जुगाड़ तो कर रही है, लेकिन हमें पूरा पोषण नहीं दे रही है। आज भी बच्चों की आदत होगी कि वाई और यू की जगह सिर्फ यू लिख देते हैं, पेपर में भी यही कर रहे हैं जी। राइट। तो क्या कर रहा है, ये हमारी काम चला रही है लेकिन हमें ज्ञान पूरा नहीं दे रही। वैसे ये हमारी हाइब्रिड क्रॉप है, हमारा काम तो चला रही है लेकिन हमें पूरा पोषण नहीं दे रही। अभी हम हर जगह राइट, आप देखें हर मौसम में हर फल मिल जाता है, खीरा ककड़ी 12 महीने आ रहा है, तरबूज 12 महीने आ रहा है, मटर जब मेहमान आ जाए जब मन कर जाए मटर पनीर खाने का, घर में बन जाती है मटर पनीर। जी। लेकिन क्या स्वाद एक जैसा रहता है जाड़ों के मटर का और वैसे मटर का? नो। राइट। सो हाइब्रिड क्रॉप ऐसी है जो आपका काम तो चला रही है लेकिन आपके शरीर में क्या कर रही है, पोषण की कमी कर। क्लियर, होपफुली अभी हाइब्रिड क्रॉप क्लियर हुआ होगा। यस। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न फर्टिलाइजर की। ये आज एक बहुत बड़ा कारण है और हम सब ज्यादातर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि ये मॉडर्न फर्टिलाइजर और केमिकल क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को खोखला करके हमें बीमार कर रहे हैं। राइट। और जो है पूरी तरीके से पोषक तत्व को भी हमारे शरीर में पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इन केमिकल्स की वजह से तरह तरह के रोग, कैंसर जैसा रोग भी इन मॉडर्न फर्टिलाइजर केमिकल्स की वजह से हो रहा है। राइट। यस मैम। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपना बहुत ध्यान रखा, पूरे टाइम एक्सरसाइज करी, खाना पीने में परहेज रखा, सही समय पे खाए, सही समय पर सोए, सही समय पे उठे, हर चीज करी, लेकिन फिर भी आगे जाके उनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। होता है ऐसा, राइट? देखा होगा आई एम श्योर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने हर चीज करी, हर चीज से बर्ताव किया, बचाव किया, लेकिन वो किससे नहीं बच पाएंगे, इस मॉडर्न फर्टिलाइजर और केमिकल से। और चूंकि उन्होंने कोई गार्ड भी नहीं बैठाया, राइट, जो उनको सुरक्षा दे सके, सुरक्षा कवच प्रदान कर सके, तो क्या होगा, ये मॉडर्न फर्टिलाइजर क्या करेंगे, शरीर को खोखला करके आपको बीमार कर देंगे। सो इसलिए गार्ड बैठाना बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इन चीजों से बच पाएं। इवन इस लॉकडाउन के समय आप सबने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, आई एम श्योर, जब आपके घर में सब्जी वगैरह आ रही होगी, फल वगैरह आ रहा होगा, तो आप बाल्टी में पानी डाल के उसको अच्छे से सोक कर रहे होंगे, धुल रहे होंगे और उसके बाद ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। कभी उस बाल्टी का पानी देखा है कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। हाँ, गंदा हो जाता है, काला हो जाता है। आपको लगता होगा कि इस फल और सब्जी में कितनी गंदगी है, और सोचिए पहले वही चीजों को आप अपने शरीर में डाल रहे थे। जी ना। सो ये मॉडर्न फर्टिलाइजर और केमिकल क्या करते हैं, आपके शरीर को खोखला करते हैं, आपको बीमार करते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हर मौसम की चीजें मिलती हैं, हर जगह की चीजें हमें अवेलेबल हैं, हम बहुत खुशी से खाते हैं, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी करता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैं जब हॉस्पिटल्स में काम करती थी, मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किया है, मेरे एक पेशेंट थी, राइट, मेरे एक पेशेंट्स आए मेरे पास, मेरे एक पेशेंट आए, मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप लोकल फूड खाओ, सीजनल के फल सब्जी खाया करो। तो वे बड़े नाराज हुए मुझसे, उन्होंने बोला मैम आपको पता है कि मेरा सेब कहाँ से आता है? मैंने बोला सर कहाँ से आता है आपका सेब? बोले मेरा सेब स्पेशली मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ। मैंने कहा वाह सर, बड़ी बात है। कीवी स्पेशली मेरा ऑस्ट्रेलिया से आता है। मैंने कहा क्या बात है सर। मन में मैं सोच रही थी सर पहले पता होता तो मैं अपनी फीस बढ़ा लेती, खामखा मैंने फीस जो है वो कॉमन ले ली जब इतना है। तो मैंने बोला सर सारी चीजें तो फिर विदेशों से ही आती होंगी, भारत से तो आप कुछ लेते नहीं होंगे। बोले नहीं, नासिक से मैं अपने संतरे मंगाता हूँ, जहां से जो चीज फेमस है वहां से वो मैं मंगाता हूँ और मैं खाता हूँ। बड़ी बात है ना? आप सबको क्या लग रही है, बहुत बड़ी बात है? यस और नो? यस मैम।
है ना, बहुत बड़ी बात है भाई, अमेरिका से सेब आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से कीवी आ रहा है, क्या बात है, सबसे ज्यादा स्वस्थ तो फिर उन्हें ही होना चाहिए, है ना। मैंने उन सर से एक सवाल पूछा और आप सबसे भी पूछ रही हूँ, मैंने कहा सर होता क्या होगा, अमेरिका में सेब तोड़ते होंगे और फेंक देते होंगे, यहाँ आप कैच कर लेते होंगे और खा लेते होंगे, संभव है? नो मैम। नहीं। कहीं पर भी होता क्या है, तोड़ते हैं कच्चा, केमिकल की कोटिंग करते हैं, फिर उसे पैक करते हैं, फिर कीटनाशक छिड़कते हैं, फिर उसे भेजा जाए पे, वो कुछ दिन रखा रहता है और फिर कोल्ड स्टोरेज से आता है बाजारों में, बाजारों से हम खरीदते हैं और फिर हम खाते हैं। और भैया अगर अमेरिका का इतना महंगा सेब खरीदा है ना, ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का, तो एक दिन में तो खा नहीं लेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन चलाएंगे, फिर पड़ोसियों को भी तो दिखाना है कि अमेरिका का सेब खा रहे हैं। जी जी। हाँ, फ्रिज से 2 दिन बाहर निकालकर सब्जी रख दीजिए, क्या हो जाती है, सब्जी खराब हो जाती है। तो इतने दिन से चला हुआ फल और सब्जी क्या हमें ताजा मिलेगा? नहीं। क्या ये हमें पोषण देगा? नहीं। हमारे शरीर में क्या कर देगा? पोषण की कमी। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके शरीर में क्या कर देता है? पोषण की कमी कर देता है। क्लियर? सो होपफुली अभी आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इवन इस लॉकडाउन में हम सब ने बहुत चीजें महसूस करी। अभी मैं रिसेंट में सब्जी लेने गई, सो जो सब्जी बेच रहे थे वो वाले भैया ने बोला, मैम ये आलू जो है वो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, राइट। सो अभी खुला हम बता भी रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज केमिकल वाली है और कौन सी ऑर्गेनिक, और ये सारी चीजें हम खा रहे हैं और हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से पोषण नहीं दे रहे। अब बात करते हैं अगले चीज की, जो कि है फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड आजकल हमें खाना बहुत पसंद है। मेरे 10 साल का करियर है इस डाइट के फील्ड का। इस 10 साल के करियर में मैंने 2 ही चीजें सीखी, अपने सारे पेशेंट से, अपने क्लाइंट से, आप लोगों से। क्या? स्वाद आना चाहिए, सेहत का क्या है कल देख लेंगे, आज क्या आना चाहिए? स्वाद। और दूसरा, आन दो, जो आ रहा है उसे आन दो, रोको मत, है ना, कल देख लेंगे। तो प्रोसेस फूड हम सबको खाना बहुत पसंद है, राइट। मैगी, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मन से खाते हैं, राइट। एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट ही तो है, हम बड़े शौक से बच्चे को दिला देते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार भी खिला देते हैं बच्चों को, राइट, खुद भी खा लेते हैं। आपको पता है जो पैकेट बंद चीजें हैं, और खास तौर से अगर नमकीन है, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम उसमें मिलता है, और ये सोडियम आपको हाई ब्लड प्रेशर करा सकता है। अगर ज्यादा अमाउंट में हम सोडियम लेते हैं तो हमें क्या करा सकता है? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। और आज कम उम्र में भी ये सारी प्रॉब्लम होने लगी है, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल लेवल की, राइट। हलवाई क्या, स्पेशली अब तो लॉकडाउन में होपफुली आप बाहर नहीं खा रहे होंगे, नहीं तो पहले क्या बोलते थे, भैया ब्रेड पकौड़ा दोबारा से तल के करारा कर देना, राइट। वो दोबारा से तल के करारा कर देना, वो स्वाद तो आपको बहुत बेहतरीन दे देता था, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो बढ़ा देता था, राइट। सो प्रोसेस फूड बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके जो पैकेट बंद मीठी चीजें होती हैं, राइट, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर दे रही हैं, डायबिटीज करा सकता है, और आज कम उम्र में लोगों को ये सारी समस्याएं होने लगी है। तो फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके शरीर में पोषण की कमी करता है। ये अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझे, प्रोसेस फूड हमें कोई पोषण तो नहीं देते, बल्कि हमारे शरीर का जो पोषण है उसे भी कम कर देते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग, हम प्रोसेस फूड हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देते हैं, राइट। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ तक हमने जितनी भी बात करी वो ये बता रहा था कि हमारे खाने में कैसे पोषण की कमी हो रही है, राइट। लेकिन अब हमारा पाचन तंत्र भी पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है, राइट। हमारे खाने पीने का तरीका भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। अगर हम पहले जमाने की बात करें, अगर हम दादी नानी पर नानी लोगों की बात करें, तो वो लोग आराम से 4-5 रोटियां खा लेते थे, यस और नो? यस मैम। राइट, 4-5 रोटियां खा लेते थे, उसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, और बढ़िया घी, देशी घी लगा होना चाहिए, सब्जी भी के साथ अचार भी होना चाहिए, चटनी भी होना चाहिए, और पापड़ तो होना ही होना चाहिए, राइट। और साथ में फिर दही का रायता या छाछ तो पीना ही पीना है। और इन सारी चीजों के बाद अगर मीठा ना मिले तो खाने की बात अधूरी। इतनी चीजें वो आराम से खा लेते थे और पचा भी लेते थे, यस और नो? यस मैम। पर क्या आज हम इतनी चीजें खा पाते हैं?
नो। नहीं खा पाते? ध्यान से सोच के डाइट रही है। बताइएगा। यस मैम, बहुत कम डाइट हो गई है मैम आजकल। बहुत कम डाइट हो गई है। हाँ, यस। क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, कोई भी दावत नहीं मिल रही है हमें, वरना दावतों में हम कैसे खाते हैं? दावतों हाँ, में मैम दबा के खाते हैं। दबा के खाते हैं, है ना? हाँ, दबा सुबह से के भूखे रहते हैं मैम उस दिन। 2 दिन से भी भूखे रहते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से खाया जाता है, जैसे कि सर ने बताया कि दबा के खाते हैं दावतों में। यूपी में जो है वो भकोस करके खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, राइट? तो अलग अलग तरीके से खाया जाता है, लेकिन दावतों में खाते हम ऐसे ही हैं। अब हमने ज्यादा ही जो है वो दबा कर खा लिया, राइट? तो क्या होने लगता है? एसिडिटी होने लगेगी, यस। राइट? आपको जो है गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है, या फिर कब्जियत की शिकायत होने लगेगी, या कुछ ज्यादा ही दबा लिया है तो लूज मोशन भी हो सकता है, राइट? डिपेंडिंग कि आपने किस हिसाब से दबाया। अब ये सारी दिक्कतें होती हैं, तब हम क्या करते हैं? हम घरेलू उपाय करने की कोशिश करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, राइट? और दिक्कतें लेते हैं, या बहुत ज्यादा दिक्कत है तो दवाई वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर अगले दिन फिर दावत है, ईमानदारी से बताइएगा कि अगले दिन फिर दावत है तो जाएंगे या नहीं जाएंगे दावत खाने? जाएंगे मैम। जाएंगे। और खाएंगे कैसे? वैसे ही खाएंगे, दबा। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, नहीं तो वैसे ही खाएंगे। तो वैसे ही खाएंगे दबा कर, है ना? बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं, राइट? सो डॉक्टर अभिषेक जी, सर्जन जी, राइट, जाएंगे जरूर और खाएंगे कैसे? दबा कर। क्यों? क्योंकि स्वाद आना चाहिए। सेहत का क्या है, कल देख लेंगे। आन दो, जो आ रहा है उसे आन दो, रोको मत। और आपका शरीर क्या बोल रहा होता है? भाई जान दो, अब नहीं बचा पा रहा भाई, मुझे जान दो। लेकिन हम कहते हैं ना, स्वाद आना चाहिए। सेहत का क्या है, कल देख लेंगे। लेकिन इस कल कल के चक्कर में क्या हो जाती है? हमारी सेहत हो जाती है खराब। खराब, और हम हो जाते हैं बीमार, राइट? इसलिए जरूरी क्या है? लिमिटेड खाइए, अच्छा खाइए, सेहतमंद खाइए, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो ऑब्वियसली दिक्कत भी आपको ही होगी। लेकिन अब हमारा पाचन तंत्र भी पहले जितना मजबूत नहीं है कि उतने अच्छे से वो पोषण को पचा पाए। अब बात करते हैं स्ट्रेस एंड हरीड लाइफस्टाइल। तनाव भरा जीवन हर किसी का हो गया, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर किसी को क्या है? स्ट्रेस। बिना बात के हमें स्ट्रेस हो जाती है। और इस लॉकडाउन में तो कई लोगों ने तो बहुत ही सारा स्ट्रेस लिया हो, क्योंकि मियाँ बीवी पूरे टाइम एक साथ रह रहे हैं। जी। सुबह से लेकर रात तक सब क्या हो रहा है? आप सबको पता है क्या हो रहा है, यस। राइट? हरीड लाइफस्टाइल, जल्दबाजी का जीवन शैली, हर बात की हमें जल्दी, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी हर चीज में क्या कहते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। देखिए, जल्दी आपको है, उठते लेट आप हैं, लेकिन आपका पाचन तंत्र अपने हिसाब से एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी है तो आज ज्यादा सिक्रीट कर लेगा, कल कम कर लेगा, जी। राइट? ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है? आपके शरीर में पूरी तरीके से पोषक तत्व अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, और होता क्या है? पोषण की कमी। लास्ट, पुअर फूड प्रिपरेशन। पुअर फूड प्रिपरेशन, आजकल खाना बनाने का तरीका भी बहुत ज्यादा बदल गया। पहले क्या होता था? धीमी आंच में खाना बनता था, टाइम लगता था खाना पकने में, लेकिन अब 5 मिनट के अंदर दाल रेडी हो जाती है, राइट? सब्जी फटाफट हम तेज आंच में बना लेते हैं। लेकिन जब हम तेज आंच में खाना बनाते हैं तो क्या होता है? सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, राइट? विटामिन सी, विटामिन बी, कई सारे आपके खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्या है? धीमी आंच पर खाना बनाना चाहिए। पहले बोलते थे ताजा खाना खाना चाहिए, अब क्या करते हैं? रात में आटा सान लेते हैं, अगले दिन सुबह रोटी बन जाती है। और कई लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, यकीन मानिए, हफ्ते भर का आटा सान करके एक बार में फ्रिज में रख लेते हैं, और उसी में से रोटियां बन रही होती। क्या ऐसी चीजें आपको पोषण देंगी? नो, नेवर। नहीं, राइट? सो इस तरीके से ये बहुत सारे कारण हैं जो आपके शरीर में पोषण की कमी करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम तो बहुत अच्छे खाते पीते खानदान के हैं, क्या उन्हें पोषण मिल रहा है पूरा? नहीं मिल रहा। क्या उन्हें जरूरत है सप्लीमेंट की? 100% मैम। 100%। यानी हर किसी को क्या चाहिए? सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो भी, नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अच्छा, हमारे शरीर के बहुत सारे दुश्मन है ना, बहुत सारे दुश्मन है जो हमारे शरीर को खराब कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, राइट? और किसी पिक्चर में अगर बहुत सारा विलन हो, बहुत सारे विलन हो, हम श्योर आप सब हिंदी फिल्में देखते होंगे, जब बहुत सारे विलन होते हैं तो किसकी एंट्री होती है? हीरो की। हीरो की एंट्री होती है, यस। और हमारा हीरो कौन है? सप्लीमेंट्स, राइट? जो यस। क्या करता है? पोषण की कमी होने नहीं देता,
अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है, और साथ ही साथ पोषण की किसी कंडीशन से अगर पोषण की कमी हो रही है तो उसे दूर करता है। पोषण की कमी की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे भी दूर करने में मदद करता है। और लंबे पोषण की कमी की वजह से अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उस केस में भी डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर मदद कर सकता है आपका सप्लीमेंट, राइट। एक अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि भाई डॉक्टर सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते, है ना। एक ये लोगों का बड़ा सवाल आता है जब आप डॉक्टर से बोलते हैं कि सर ताकत की दवाई लिख दीजिए, भूख बढ़ाने वाली गोली लिख दीजिए, है ना। यस, अच्छा जो है हमको तो कमजोरी लगता है उसके लिए कुछ दे दीजिए, तो डॉक्टर आपको क्या दे रहा होता है, आपको पोषण वाली चीजें ही दे रहा होता है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल दे रहा होता है, यानी एक तरह से पोषण ही दे रहा है। और वही पोषण आपको नेचुरल तरीके से कौन देते हैं, आपके सप्लीमेंट्स देते हैं, राइट। ये क्या है, ये पोषक पूरक आहार हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा एक गार्ड बैठाना है। सो होपफुली अभी तक आप लोगों को ये जरूर क्लियर हुआ होगा कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में अंतर क्या होता है, और हमें सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। क्लियर है? यस, यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलिए, अब जो अक्सर सवाल आता है, आप लोग जहां पे कंफ्यूज होते हो, परेशान होते हो, वो होता है इनिशियली शुरुआती दौर पे हमें प्रोडक्ट कैसे देने चाहिए, राइट। तो चलिए उसको हम आसान भाषा में समझते हैं इसी तरीके से। अगर हम किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमें क्या जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, राइट। क्लियर? अगर हमें ये पता हो कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है और हम उसे तैयारी कर ले, हमें ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू पता हो या ओवरऑल ओवरव्यू पता हो, तो क्या हो सकता है, हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यस और नो। यस, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो वैसे ही हेल्थ केयर कैटेगरी में, राइट, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, आपके जो है लेवल को बढ़ाने में, आपके पीवीवीवी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, राइट। एग्जाम में पास करा सकते हैं, लेकिन कैसे, जब आपको इनके बारे में पता हो। सो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को हमेशा समझने की कोशिश करिए। जब आप कैटेगरी को समझ जाएंगे तो आप उसके अंदर के प्रोडक्ट को भी ओवरव्यू आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि इस कैटेगरी का प्रोडक्ट क्या करेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को समझिए। आपके पास 8 सप्लीमेंट की कैटेगरी है और एक है आपकी आयु शांति की कैटेगरी, जो आयुर्वेद की कैटेगरी है, राइट। इसमें आयुर्वेदा वाले प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले आती है प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी क्या करेगी, इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सबसे खास, सबसे उम्दा होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं। अगर इस कैटेगरी में किसी प्रोडक्ट को जगह मिल गई तो जान लीजिए कि इसके पीछे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च है, ये ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में मदद करेगी और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, राइट। आपको बाजार में उस जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी आसानी से नहीं मिलेंगे। प्राइम कैटेगरी में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, सीबकथॉर्न, राइट, क्रिल ऑयल, यस, आपका कॉम्बाइटिक्स, और अभी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट, कौन सा, जो माइंड को शार्प करता है, कौन सा प्रोडक्ट है, मेटामाइंड, राइट। प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट। सो सबसे पहले प्राइम कैटेगरी, सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में मदद करेंगे, राइट, वो हो गए प्राइम कैटेगरी में। प्रोकार्ड, प्रोकार्ड हृदय संबंधित प्रोडक्ट, किसी को अगर हृदय संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट उसे मदद कर सकता है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको किस में मिलेंगे, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में। ग्लाइसेमिक हेल्थ, आपकी डायबिटीज शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट। फिटनेस एंड डाइट, आपको फिट रखने वाले प्रोडक्ट, आपके वेट लॉस, वजन को कम करने वाले प्रोडक्ट, आपको स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट किसमें आएंगे, फिटनेस एंड डाइट में, वेट के रिगार्डिंग। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने वाले प्रोडक्ट आपको इम्यूनिटी बूस्ट में मिलेंगे। डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी, बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाले प्रोडक्ट, डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी में। टॉक्सिन्स को रिमूव करना बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गंदगी है तो क्या होगी, बीमारी होगी। तो डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी। वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं को स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट वुमेन्स हेल्थ।
इसके बाद आता है आपकी आयु शांति कैटेगरी। इस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है इनमें नाम के साथ ही काम का पता चलता है, अनोखा मिश्रण है ये, हर्ब्स कॉम्बिनेशन का आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स पे डेवलप किया गया है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, राइट। सो इस तरीके से ये हुई 8 कैटेगरी और उसके साथ एक हमने डिस्कस किया आयु शांति कैटेगरी 9, राइट। अब टोटल 9 हमें पता है चैप्टर। अब हमें कहना है किसी को कोई समस्या है तो हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले जो आसान तरीका मैंने निकाला है इस चीज को समझने के लिए वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, बेस प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, बेस प्रोडक्ट। अभी बेस प्रोडक्ट क्या होता है, बेस प्रोडक्ट जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें जरूर से देना है या किसी को स्वस्थ रखने के लिए उसकी लाइफस्टाइल के अनुसार वो प्रोडक्ट हमें जरूर शामिल करना है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस प्रोडक्ट या बेस कैटेगरी, जिस कैटेगरी के हमें प्रोडक्ट जरूर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मेरे जोड़ों में दिक्कत है, मेरी हड्डियों में दिक्कत आ रही है, राइट, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जोड़ में दिक्कत है, हड्डी में दर्द है, मेरे कमर की हड्डी में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी हड्डी या जोड़ वाली बात आ रही है, तो कौन सी कैटेगरी के पास आप जाएंगे, कौन सी कैटेगरी आपकी बेस कैटेगरी बनेगी, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आपको देना है उस टाइम पे, बेस प्रोडक्ट जिसे हमें जरूर ही देना है। कौन सी कैटेगरी, किस कैटेगरी के पास हम जाएंगे, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। शोभिक जी ने भी बताया, अभिषेक जी भी तीसरी बता रहे हैं, ओके वेरी गुड, जॉइंट्स एंड बोन। कई लोगों का आंसर आ रहा है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ कैटेगरी के पास जाएंगे। अब इस कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट है, कोलाजन, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, राइट। अब जिस हिसाब से उसको समस्या है उस हिसाब से हम उसका प्रोडक्ट डिसाइड कर देंगे। जैसे मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जकड़न बहुत ज्यादा है, हम कोलाजन दे सकते हैं। ग्लूकोसामाइन, जोड़ों में चिकनाई खत्म हो गई है, कार्टिलेज खराब हो गई है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। जब आप अच्छे से प्रोडक्ट को समझोगे तो आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज हम सिर्फ क्या ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो एक मोटा मोटा के तौर पे कि वो क्या क्या करेगा वो बता रही हूँ, राइट। तो कोलाजन एंड ग्लूकोसामाइन में से कोई एक प्रोडक्ट या दोनों प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, और उसके साथ हम क्या देंगे, कैल्शियम, राइट। क्लियर है। तो सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट देना है वो कौन सा कैटेगरी का देना है, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ कैटेगरी का देना है। अब हमने अपना बेस प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि इस प्रोडक्ट को तो हमें जरूर देना है। अब हमें इसके साथ क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन। तो हम क्या देंगे, सपोर्टिंग प्रोडक्ट। अभी सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या करेंगे, जो उस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं या अदर इश्यूज आ रहे हैं, उसको सप्रेस करने में, उसको कम करने में, उसमें राहत दिलाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सपोर्टिंग प्रोडक्ट। देखिए ये चीज मैंने अपने हिसाब से बनाई है और इन चीजों को मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाए। सो हमने बेस कैटेगरी सबसे पहले डिसाइड कर ली कि इस कैटेगरी के पास तो हमें जरूर जाना है। अब हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली तो हमें क्या डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो उसे सपोर्ट करेंगी। अब कौन सी चीजें हैं, एक हमें विटामिन मिनरल वाला प्रोडक्ट जरूर देना है, राइट। सपोर्टिंग प्रोडक्ट में एक विटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट जरूर देना है। तो आप कोई एक प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपको विटामिन मिनरल दे रहा हो, और एक प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहा हो, यानी हो गए टोटल 2 प्रोडक्ट। या कोई एक ही प्रोडक्ट आपको ये दोनों चीजें भी दे सकता है, राइट। तो उसे आप चूज कर सकते हैं। तो क्या जरूर देना है हमें, सपोर्टिंग प्रोडक्ट। अब हमें दूसरा क्या डिसाइड करना है, आपको डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर देना है, राइट, जो आप अक्सर मिस कर जाते हो। डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी का प्रोडक्ट अगर आप कॉम्बिनेशन में शामिल करते हो तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। क्यों बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, अक्सर आप कहते हो मैम कुछ दिन लिया फिर नहीं आराम मिला, या फिर उतना नहीं आराम आ रहा है, क्यों, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, टॉक्सिन्स की वजह से भी रिलीफ कई बार नहीं मिलता है। तो इसलिए सपोर्टिंग प्रोडक्ट आपको डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी का जरूर चुन सकते हैं। करक्यूमिन प्लस, राइट, क्या करता है, बॉडी को हील करने में मदद करता है, दर्द में राहत दिलाता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो जब हम प्रोडक्ट वाइज करेंगे सो आप उससे जानिए। दूसरा आपका कौन सा प्रोडक्ट आता है डिटॉक्स कैटेगरी में, डाइटरी फाइबर। आंतों से रिलेटेड समस्या है, पाचन तंत्र में कोई समस्या आ रही है, कब्जियत है, गैस है या अदर कोई इश्यूज है, उसके लिए डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा है। कोशिकाओं में समस्या आपको लग रही है, क्या दे सकते हैं हम, गैनोडर्मा दे सकते हैं।
कोशिकाओं को क्लीन करने का काम करता है गैनोडर्मा। आई सपोर्ट आंखों के लिए अच्छा है। और उसके बाद आता है आपका डिटॉक्स फुट पैच, ब्लड में अगर टॉक्सिन्स है तो उसको रिमूव करने में मदद करता है। सो डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर शामिल करिए। सो इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। पहले हमें क्या डिसाइड करना है, बेस प्रोडक्ट डिसाइड करना है। उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद हमें सपोर्टिंग प्रोडक्ट देना है जो उसके अदर सिम्टम्स आ रहे हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा, जिसमें एक विटामिन मिनरल रिच, एक एंटीऑक्सीडेंट रिच और एक हम देंगे डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन कैटेगरी। क्लियर? वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट यानी उसकी जरूरत के अनुसार, उसके सिम्टम्स के अनुसार और उसकी क्या नीड है उसके अनुसार हमारा वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा। क्लियर? अब मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर है, तो कौन सी कैटेगरी के पास आप जाएंगे सबसे पहले? ग्लाइसेमिक हेल्थ में। वेरी गुड सर, ग्लाइसेमिक हेल्थ के पास हम सबसे पहले जाएंगे। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट आते हैं, नीम और स्टीविया। आप क्या करते हो, नीम दे देते हो, स्टीविया भूल जाते हो, और अगला क्या कर रहा होता है, सफेद चीनी का इस्तेमाल कर रहा होता है, नहीं होता तो चाय में ही पी रहा होता है चीनी, और फिर कहता है कि भाई हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। राइट? सो आप नीम और स्टीविया जरूर दीजिए। अब आपके पास एक कैटेगरी और है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करती है, जिसके नाम के साथ काम का पता चलता है, वो कौन सी है, आयु शांति कैटेगरी। राइट? सो हम आयु शांति कैटेगरी के पास जाएंगे। इस कैटेगरी के पास क्या है, ग्लूको हेल्थ। हम डायबिटीज की समय बात कर रहे हैं ना, सो ग्लूको हेल्थ नाम के साथ काम का पता चल रहा है कि डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। तो हमारे बेस प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं हम, नीम दे सकते हैं हम, और क्या दे सकते हैं, स्टीविया। अब ये तीन प्रोडक्ट तो हमें पता चल गए। अब हमें क्या देना है, सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सपोर्ट करेंगे, या जो उसके अदर सिम्टम्स हैं डायबिटीज के उसको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अब हम इसमें क्या देंगे, एक हम देंगे जरूर से आपका मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट। अब हम इसमें प्राइम कैटेगरी के पास हम जा सकते हैं। राइट? इसके पास कॉम्बाइटिक्स है, सी बकथॉन है। राइट? आपका जो है इन दोनों प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, क्रिल ऑयल है। राइट? इम्यूनिटी बूस्ट के पास आप जा सकते हैं, स्पारुलिना है। राइट? नोनी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट आपका प्रो हार्ट में आपके फ्लैक्स ऑयल है, विटामिन ई दे देता है, ओमेगा 3 दे देता है, ऐसे प्रोडक्ट आप दे सकते हो। राइट? और इसके अलावा एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन कैटेगरी का। राइट? वो भी आपको जरूर शामिल करना है। सो बन गया ना कॉम्बिनेशन डायबिटीज के लिए? यस और नो? यस मैम। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रोस्पेक्ट की जरूरत के अनुसार, उसकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके अनुसार। राइट? सो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब जो अक्सर सवाल आता है कि मैम अगर कोई पर्सन हेल्दी है, कोई स्वस्थ है, राइट? क्योंकि हम हमेशा वेस्टीज में क्या कहते हैं कि हमें प्रिवेंशन पे काम करना है, हम रोकथाम पे काम करते हैं, हम बीमारों पे काम नहीं करते। हम कोई स्वस्थ है उसको हमेशा स्वस्थ रहे उस पर काम करते हैं। तब हम कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, तब भी हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, बेस कैटेगरी या बेस प्रोडक्ट। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे उनकी जीवन शैली के अनुसार कि उनकी जीवन शैली कैसी है, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो उठते हैं। राइट? उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। राइट? प्रोटीन एक जरूरी है। अगर उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी नहीं है तो आप कौन सा बेस प्रोडक्ट उनका बनेगा, प्रोटीन बनेगा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तब हम क्या देंगे, उन्हें स्ट्रेस के लिए कोई प्रोडक्ट देंगे। तो उनका बेस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, या तो आप वाइटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, आप मेटामाइन दे सकते हैं। राइट? अब हमें एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट देना है जो उनको सुरक्षित स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो हम क्या देंगे, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। राइट? या उनको और कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है जैसे कि कब्जियत रह रही है कोई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देंगे। नहीं तो हम मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल में कॉम्बाइटिक्स दे सकते हैं, सी बकथॉन दे सकते हैं, क्रिल ऑयल दे सकते हैं। राइट? प्राइम कैटेगरी के पास जाएंगे या इम्यूनिटी बूस्ट के पास जाएंगे, और डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन जो है कैटेगरी के एक प्रोडक्ट शामिल करेंगे। सो कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका कॉम्बिनेशन हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अच्छा चलिए, अब एक सवाल में मैम। जी 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 मैम। गो हेड ऋषि जी, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? यस सर। मैम मैं यही पूछ रहा था मैम, जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको हम बाद में लें या साथ के साथ आप बताएंगे?
सर मैं पहले समझा देती हूँ और उसके बाद में क्वेश्चंस ले लूंगी, राइट? ठीक है। ओके। अब मान लीजिए कि किसी को कोई आपसे ये कह रहा है, अब आप लोग कॉम्बिनेशन बताइएगा कि कैसे बनाइएगा आप लोग। अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मौसम के साथ साथ के मेरे जो है सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे ही मौसम बदलता है, या मेरी जगह बदलती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बार बार मैं बीमार पड़ रही हूँ, राइट? तो कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सबसे पहले मुझे देंगे? कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बेस कैटेगरी बनेगी? इम्यूनिटी बूस्ट मैम। वेरी गुड ऋषि सर, वेरी नाइस, राइट? ओके, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आया। गौरव जी, गणेश जी, वेरी गुड। ओके, इम्यूनिटी बूस्ट। तो इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या बनेंगे मेरे लिए? बेस प्रोडक्ट। अब हमें क्या देना होगा? एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। एक हमें क्या देना है आपका जो है डिटॉक्सिन, रिजुवनेशन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। हम प्राइम के पास जा सकते हैं, हम जो है वो जा सकते हैं डिटॉक्स एंड रिजुवनेशन, इन दोनों ही कैटेगरी के कोई भी एक प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट क्यों खास हैं? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने में आपको मदद कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज होती है ना जो प्रमुख और बहुत खास होती है, सो वैसे ही प्राइम कैटेगरी। अब इन प्रोडक्ट्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, चूज कैसे करेंगे, किस में अवॉइड करेंगे, किस में लेंगे, वो हम तब बात करेंगे जब हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक प्रोडक्ट को जब हम समझेंगे तो हम और बेहतर तरीके, क्योंकि अभी तो हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया है ना, पर चैप्टर तो नहीं पढ़ा, तो हमें वो जब देखेंगे उसको समझने की, प्रोडक्ट को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने आप ही कॉम्बिनेशन बना लेंगे, क्योंकि हर चीज आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से वेस्टीज में करके रखा गया। ने ये समझा कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर है, और सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हमें इनिशियल शुरुआती दौर में हमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपके साथ होता क्या है कि आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है, आप क्या करते हो? अपने अपलाइन को फोन करते हो, या फिर आप में से कई लोग मुझे फोन कर देते हैं या किसी और को फोन करते हैं। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो हम कहते हैं हम सोच के पूछ करके बताएंगे। आप इनिशियली उस समय ये नहीं बता पाते हैं कि क्या देना है, तो इंप्रेशन क्या होता है कि आपको खुद ही नहीं आ रहा है, राइट? सो हमें करना क्या है, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के पास जाएं। इनिशियली हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम सब क्या हैं? हम सब हेल्थ एडवाइजर हैं, राइट? हम वेलनेस एडवाइजर हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। तो हमें अगर कॉन्ट्रडिक्शंस भी पता होना चाहिए कि किस चीज में क्या नहीं देना है, कैसे नहीं देना है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और आयरन हम नहीं देते, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में प्रोटीन वाली चीजें नहीं देते, ये सारी चीजों को पता होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट्स को शेयर करके सुझाव लेकर तभी सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम और आप डॉक्टर नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा, राइट? अब जो अगला सवाल आता है, मैम कितने दिन कोई भी प्रोडक्ट लेना है? मिनिमम 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है, राइट? मैम कितने दिन तक ले सकते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट? देखिए, कोई भी समस्या एक दिन में तो आई नहीं, कोई भी समस्या आई इसका मतलब कि लंबी पोषण की कमी थी, तब कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, और उस प्रॉब्लम को हुए भी अगर बहुत लंबा समय हो गया है तो आप देखिए कि गैप कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है, तो उसको फिल करने में, भरने में भी तो टाइम लगेगा। तो यानी डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम कौन सी है, कितनी पुरानी है, कितने समय तक है, उस हिसाब से आप जो है डोजेस को भी बढ़ा सकते हैं और दिनों को भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब जो एक सवाल और आता है, ये लास्ट सवाल मैं अपने तरफ से ले रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। एक सवाल अक्सर ये भी आता है आप लोगों का कि मैम इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं क्या? 4 या 5 प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं क्या? आता है सवाल, राइट? एक चीज मुझे बताइए कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और दही या रायता एक साथ खाते हो जी? या ऐसा करते हैं कि सुबह रोटी खाते हैं, दोपहर में सब्जी खा लेंगे, रात में सिर्फ दाल खा लेंगे? नो मैम, एक साथ खाते हैं। क्या देता है ये खाना हमें? पोषण। पोषण देता है। आपकी सप्लीमेंट आपको क्या देते हैं? पोषण। लेकिन खाने में भी हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं ना, कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ इस चीज को अवॉइड करना है, तो वैसे ही हमारे सप्लीमेंट के केस में भी है। तो आप 4 से 5 सप्लीमेंट ले सकते हैं। कई लोग 15-15 भी सप्लीमेंट लेते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी सेहत कैसी है और आपकी बॉडी कितना अब्सॉर्ब कर पा रही है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। जरूरी नहीं है कि एक को स्पाइरुलिना सूट कर जाए तो सबको कर जाएगा, राइट? तो उनकी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से उन्हें क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है।
सो होपफुली यहाँ तक मैंने आप लोगों के ज्यादातर सवालों के आंसर दे दिए होंगे और आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. सो ओवर टू ऋषि सर. ऋषि सर प्लीज आप मैं अब सवाल ले लूं. जी मैम. मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीडर्स से कि वो अपना हैंड रेज करें और जो भी उनका जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं वो मैं कुछ लोग सवाल ले सकता हूं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं. जी ऋषि सर, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है. यस मैम. जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो डिजीज रिलेटेड स्पेसिफिक मत पूछिएगा, और अगर किसी गंभीर समस्या के लिए पूछ रहे हैं तो भी, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए रिपोर्ट्स. बिना रिपोर्ट देखे हम कुछ नहीं कह सकते. जनरल क्वेश्चन जो अभी तक मैम ने जो ट्रेनिंग में दिया है सिर्फ आपको उससे रिलेटेड पूछना ही है. बाकी कोई डिसीज है कि इस प्रॉब्लम में हम क्या दें या इस प्रॉब्लम में क्या दें, उसके लिए हमने मैं मेल आईडी शेयर कर रही हूँ आप सबके चैट बॉक्स में. आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं. रिजुता RIJUTA rijuta.DODO@my vestige. वेस्टीज की स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद से .com. राइट. rijuta.do@mywestige.com मेरी मेल आईडी है. बाकी अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं. डॉक्टर अभिषेक जी हैं, आपका कुछ जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछिए. अनम्यूट कीजिए एक बार माइक को. हेलो. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मैम एक पेशेंट है हमारे, उनको हाईली जो है एसिड बनता है मैम जो पेट में, और SGPT उनका 57 है इस समय जो है. उनका मैंने LFT SGPT SGOT कराया था, सेम कंटेंट भी कराया था, रिपोर्ट्स भी मेरे पास है अवेलेबल. एसिड बहुत तेज बहुत हार्ड बनता है उनको जो है, और पेट भी उनका बहुत बड़ा हुआ है मैम. तो सर मेनली लीवर का प्रॉब्लम है, राइट? और कोई इशू तो नहीं है? हेल्थ इशू और तो कोई नहीं है मैम. उनको सिर्फ एसिड बनता है और लीवर में जो है SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, राइट? केवल SGPT 57 SGPT बढ़ा हुआ है. ठीक है सर. अभी आपने कोई सप्लीमेंट सजेस्ट किया है? अभी नहीं उनको दिया मैंने सीनियर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया स्पिरुलिना और एलोवेरा जो है. वेरी गुड सर. आप उन्हें सी बकथॉर्न देना शुरू करिए. जी. ठीक है. कॉम्बाइटिक्स दीजिए जी. आंवला एलोवेरा दीजिए जी. और टॉक्सक्लीन दीजिए. लीवर हेल्थ दीजिए. कॉम्बायोटिक्स लीवर हेल्थ. लीवर हेल्थ हमें देना है क्योंकि मतलब SGPT बढ़ा हुआ है, लीवर में प्रॉब्लम है, राइट? एसिड बहुत ज्यादा अगर किसी का बन रहा है, गर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका सी बकथॉर्न बहुत अच्छा मदद करता है. डाइजेशन को बेहतर करेगा प्री एंड प्रोबायोटिक्स एंड मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो आपको कॉम्बाइटिक्स में मिल जाएगा, राइट? इसके अलावा आपको मैंने सजेस्ट किया है आंवला एलोवेरा. ठंडा प्रोडक्ट है, सो बॉडी के डाइजेशन को भी अच्छा करता है और गैस्ट्रिक जूसेस को भी बेहतर तरीके से सिक्रीट करने में मदद करता है. राइट सर? जी मैम. मैम इनका डोज क्या रही है मैम सिंगल सब का? सर डोजेस बॉटल के पीछे लिखा होता है, वैसे डोजेस आप दे सकते हैं. अच्छा. जी थैंक यू. नकलेश जी हैं मैम हमारे बीच. नकलेश कुमारी जी अनम्यूट कीजिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी मैम. मेरा एक सवाल है. मेरा बेबी 8 साल का है मैम, और मेरे फेस पे लगभग पिछले 6 महीने से जैसे प्रेगनेंसी में झाइयां हो जाती है ना मैम, वैसे हल्के हल्के से निशान हो जाते हैं मैम. कैल्शियम और आयरन रेगुलर है, कम्बाइटिक है, कुछ सप्लीमेंट रेगुलर है मैम. पिछले 6 मंथ से कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या रीजन रहा होगा कि और क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए कि ये झाइयां निशान ना हो मैम? मैम देखिए, रीजन क्या होगा वो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे आपका बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी. जो बेसिक रीजन सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा मुझे सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं. तो जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है मैम, राइट, वो हेयर स्किन एंड नेल्स लेना शुरू करना है. हेयर स्किन एंड नेल्स जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. नाम के साथ लास्ट 15 डेज से ले रही हूँ मैम. लास्ट 15 डेज से स्टार्ट किया है मैम. आवाज आ रही है? हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है. रिजुता मैम की 1 मिनट देख लेते हैं, वो नेटवर्क शायद उनका दिक्कत है. ओके, आई थिंक अभी आवाज आ रही है. यस मैम. यस मैम. मैम लास्ट 15 डेज से स्टार्ट किया है हेयर नेल. 15 कितने दिन से प्रॉब्लम है मैम? लगभग 3 या 4 महीने से हल्के हल्के निशान अपने आप फेस पे आ जाते हैं मैम. 4 महीने की प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक हो जाएगी मैम.
नहीं मैं सिर्फ ये कि और बिल्कुल क्या मैम, मैं supplement आपकी लेना चाहिए? कंसर्न समझ रही हूँ मैम, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम 3 महीने आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा लगातार। हेयर, स्किन एंड नेल्स लेना शुरू करो, राइट? Yes, अगर ma'am. एलर्जी है, मतलब क्योंकि कई बार एलर्जी की वजह से भी ये इश्यूज आ जाते हैं, सो आप बूस्ट कैटेगरी के पास जा सकते हो, कोलेस्ट्रम ले सकते हो, राइट? कोलेस्ट्रम Okay, भी ma'am. बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। स्पाइरुलिना लिया है आपने? Yes, ma'am. स्पाइरुलिना भी ले सकते हो मैम लगातार, वो भी जो है झाइयों को कम करने में मदद करता है। कर Thank you, सकते ma'am. Thank you राइट? so much, ma'am. थैंक यू मैम। और हमारे बीच कई हैं लोग भाई, जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही पूछ लीजिए, मैम को अगली मीटिंग में भी है। वर्षा जी हैं, वर्षा जी जल्दी अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी वर्षा मैम, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। मैम मुझे एक्चुअली मेरी बेटी को हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, वो 7 ईयर की है, तो मैम ऐसा कोई है जो अपन अपनी मेरी बेटी को दे सकते हैं? मैम हार्मोनल डिसबैलेंस पहले तो ये देखना होगा कि कौन सा है, और बाकी 7 साल की उम्र के बच्चों में हम सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के जो सजेस्ट करते हैं, क्रिल, कोलेस्ट्रम और इनविगो प्रोटीन पाउडर, राइट? ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हम 3 साल के बाद दे सकते हैं। 18 डेज पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, हर 18 डेज पे इंजेक्शन लगाने पड़ते मैम ये हैं। डिजीज स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फिर मुझे रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी मैम, Yes. लेकिन प्रोडक्ट यही 3 जाएंगे क्योंकि 7 साल उम्र है। मैम क्रिल दे सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने बताया क्रिल ऑयल दे सकते हैं, पर कोलेस्ट्रम दे कैप्सूल सकते पर डे? हैं, और इनविगो, यस सर, और इनविगो पाउडर, राइट? ये तीनों ही प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, पर डे दे सकते हैं। राइट मैम 7 ईयर की है। हाँ मैम 7 इयर्स की है। जी ये मैम। 3 प्रोडक्ट जाएंगे मैम, 12 साल से कम उम्र में हम ये 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं एज अ कंपनी ऑफिशियल, हम यही 3 प्रोडक्ट देंगे। जी ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हमारे घोष जी हैं मैम, और घोष जी अनम्यूट, आपने हैंड रेज हटा लिया सर, ठीक है। एक है मैम हमारे बीच अरिता जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन वहाँ रेज किया था मैसेज में। अरिता मैम, श्रोत्री मैम अपना कीजिए अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मैम मेरी एक प्रॉब्लम है, पर उसको अभी डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी थोड़ी सेल्स जो हैं वो कमजोर हो रही हैं, डेड हो रही हैं, क्योंकि मेरी किडनी जो है वो श्रिंक हो रही है। लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्रेटिनाइन, सोडियम, एवरीथिंग इज फाइन। तो और ना ही यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, भूख, एवरीथिंग ठीक है, नॉर्मल है। किडनी श्रिंक है, वर्किंग कम है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि हो सकता है कि आपके सेल्स जो हैं वो हो रहे। तो क्या मैं गैनोडर्मा ही लूं या कुछ और आप मुझे बोलेंगे? मैम आप गैनोडर्मा ले सकते हो, किडनी हेल्थ लेना शुरू करिए। 2 प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन किडनी थोड़ा कम फंक्शन कर रही है जैसा कि आप बता रहे हो। और मैडम मेरा ना बीपी बहुत लो रहता है और वीकनेस रहती है, जबकि मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक है। मैम कोएंजाइम Q10 लेना शुरू करो। अच्छा Q10। हाँ, कोएंजाइम Q10 लेना शुरू करो, किडनी हेल्थ लेना शुरू करो, ठीक है? ये 2 प्रोडक्ट आपको लेना है। इसके अलावा आप गैनोडर्मा ले सकते हो, और एक चूंकि वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है तो आप जो है कॉम्बाइटिक्स ले सकते हो या सीबाथॉन ले सकते वो लार्जिनाइन नहीं ले सकती मैडम? हो। मैम LRG9 आप ले सकते हो क्योंकि अभी आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन अभी मैं एज अ कंपनी ऑफिशियल, क्योंकि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं पता, मैं आपकी बात पे भरोसा कर रही हूँ, लेकिन किडनी चूंकि श्रिंक है और कम काम कर रही है, ये लाइन भी आपने यूज किया। हाँ जी मैडम, मैंने अभी सारे टेस्ट करवाए हैं। जी LRG9 में अमीनो एसिड्स हैं, राइट? जो अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अक्सर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी किडनी कितना फंक्शन कर रही है, कितना नहीं कर रही है। 25% कर रही है मैम। तो फिर मैम 1 is 59% and 1 is 25%। फिर मैम आप बताओ, नहीं कर रही ना प्रॉपरली। अभी जो मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किए मैम, आप उन्हें लेना शुरू। मैडम उसमें आपने मुझे Q10 बोला, किडनी हेल्थ बोला, और गैनोडर्मा और कॉम्बाइटिक, जी ये चारों प्रोडक्ट लूं? जी मैम। ठीक है रिश्तो मैम, इसमें मैं जानना चाहूंगा सभी की तरफ से कि नॉनी भी में भी शायद किडनी के लिए कैसा रहेगा? सर नोनी हम अवॉइड करते हैं किडनी के पेशेंट्स में। एग्जैक्टली, प्रोटीन और नॉनी बेसिकली हमारा है मेजरली जो है। हाँ,
क्योंकि नोनी क्या करेगा, आपके पोटेशियम बहुत ज्यादा है उसमें, Yes. राइट। जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है नोनी ना उनमें हम पोटेशियम वाली चीजें मना करते हैं। अभी क्रेटनिन भी किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड भी किडनी की प्रॉब्लम है, Yes. डायलिसिस भी किडनी की ही प्रॉब्लम है, राइट। सो Yes. आप लोग अक्सर क्या करते हो, यूरिक एसिड बढ़ा है तो भी नोनी दे देते हो, Yes. राइट। उस केस में हमें अवॉइड करना Avoid. Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक यहाँ तक हम सेशन को क्लोज करें सर। यस मैम, वैसे नॉर्मली इधर क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी तो हम इतना हैं, ठीक है मैम। बाकी मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है, जी सर। मैं पर्सनल पूछना चाहूंगा अभी आपसे जी कि जी। मैम जैसे कुछ लोगों के साथ होता है कि कई बार तो उनका बजट दिक्कत करता है और कई बार उनको डर लगता है कि हम इतने सारे प्रोडक्ट कैसे लें। तो उस केस में हमें क्या देखना है कि जैसे मान के चलें कि हम जैसे अब इम्यूनिटी बूस्ट में से लेते हैं, तो जैसे नोनी स्पाइरुलिना जनरली उठ के हम वहां से लेते हैं, बेस प्रोडक्ट बना लेते हैं कई बार और बस बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें हमें अगर मान के चलो किसी का बजट ज्यादा जा रहा है तो उस केस में हमें कम प्रोडक्ट में देना चाहिए या बिल्कुल भी मना कर देना चाहिए कि देखो जी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कम बजट है तो हमें जो सबसे पहले जरूर देना है वो है बेस प्रोडक्ट, राइट। वो बेस प्रोडक्ट हमें चूज करके उन्हें जरूर देना चाहिए, राइट। तो जब बेस प्रोडक्ट हम देंगे तो उन्हें राहत मिलनी शुरू होगी। आपके सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से अदर इश्यूज आ रहे होते हैं, राइट, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बजट कम है, मुझे एक ही कोई प्रोडक्ट चाहिए या 2 ही प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बेस प्रोडक्ट जरूर दूंगा, राइट। इसीलिए हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, बेस प्रोडक्ट जिसे हमें जरूर देना है, उसे हम अवॉइड नहीं करेंगे और उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राइट। उस केस में आप 1 या 2 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से फिर आप कॉम्बिनेशन। लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए होगा उसके लिए कि हर कैटेगरी को उसमें अंदर अगर उससे बेहतर देखिए, अगर बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली एफर्ट तो हमें डालना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, हमारे लोकल उसमें बोलते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, है ना। तो हमें गुड़ उस हिसाब से डालना है। जब हम बेहतर तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन बना कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें वो बेहतर रिजल्ट। राइट मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे हम लोग कई सारे कैप्सूल्स लेते हैं तो जो कैप्सूल का जो कवर होता है मैम, तो कई बार ये माइंडसेट बनता है कि हम लोग जो मान के चलो 5 या 6 कैप्सूल एट ए टाइम ले रहे हैं, दिन में 2 बार लेते हैं या जो भी है, तो इनका जो कवर होता है वो मैम किस चीज से बना होता है? क्या वो हमें कोई साइड इफेक्ट कैसा भी कहीं पहुंचाता होगा लॉन्ग टाइम तक? सर जेलेटिन से बना होता है, ठीक है। हमारी जो कवरिंग है वो मोस्टली जेलेटिन से बनी हुई है, जो वेज और नॉन वेज दोनों तरह के सोर्सेज से आती है। ओके, उनका कोई साइड इफेक्ट कैसा भी कहीं? उनका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपका लीवर क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, वो आपकी बॉडी से निकाल देता है, किडनी आपकी बॉडी से निकाल देती है अगर एक्स्ट्रा है। अनटिल एंड अनलेस कि मैंने आपको ये चीज बोला कि डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। अगर ऑब्जॉर्व कर पा रही, कोई भी इशू नहीं हो रहा, तो आप उसे ले सकते हैं। जेलेटिन आपकी नॉर्मल, जैसे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में पर्टिकुलर शेप आता है ना, किसकी वजह से आता है, जेलेटिन की वजह से आता है, राइट। तो आप डे टू डे लाइफ में भी जेलेटिन खा रहे हो तो बस आपको पता नहीं होता है, राइट। सो ये आपको नुकसान नहीं करता। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी उस हिसाब से उसको नहीं ले पा रही और फिर आप ज्यादा खा रहे हो, हर चीज कहते हैं ना, लिमिट से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह है, जी मैम, राइट। सो लिमिट से ज्यादा आपकी बॉडी जितना टॉलरेट कर पा रही है आप उतना ले सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आपकी बॉडी बाहर निकाल देगी, राइट। मैम लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग क्रिल और फ्लैक्स ऑयल दोनों में से क्या दोनों का सेम ही वर्क है या कुछ हम मेजर डिफरेंस करते हुए उसको अलग अलग प्रॉब्लम में प्रेफर करें उसको? सर क्रिल और फ्लैक्स दोनों अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट, मैं आपको आसान समझ आ रही हूँ। एक प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है और एक प्रो हार्ट कैटेगरी का। प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है यानी बेहतरीन होगा, जी, है ना जी। आपके क्रिल में 2 चीजें मिलती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड 2 तरह का होता है, EPA और DHA, ठीक है। ये आपके क्रिल में मिलेगा जी। और आपके फ्लैक्स में मिलता है ALA, अल्फा लिनोलेक एसिड मिलता है जी, राइट। वो आपके किस में मिल रहा है, फ्लैक्स में मिल रहा है, वो वेजिटेरियन सोर्स है। अगर आप फ्लैक्स ज्यादा खाओगे तब ALA जो है वो EPA और DHA में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रिल से हमें वो एज सच मिल रहा है। यानी हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे फ्लैक्स ऑयल अगर हम 3 खाएं और क्रिल ऑयल 1 खाएं, यानी लगभग तब जाके मेंटेन होगा, वो भी हो सकता है। और इसके अलावा आप दोनों चीजों को साथ में भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है किसी का, तो क्रिल और फ्लैक्स साथ में लीजिए, जिससे आपकी तीनों ओमेगा फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। EPA, DHA और ALA तीनों ही मिल जाएगा आपको। दिस इज मोर बेटर, मतलब वो ज्यादा बेटर है।
ओके, यानी हम क्रिल और फ्लेक्स दोनों एट ए टाइम भी ले सकते हैं? बिल्कुल, एट अ टाइम लेंगे तो वो हमें पूरा फैटी एसिड्स दे देगा, जो उसको वो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगा, राइट। और आप अलग अलग में से अगर आपको ये चुनना है कि मैम क्रिल और फ्लैक्स में से किसे चुने, तो ऑब्वियसली आप क्रिल को चुनेंगे क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके मैम, जैसे जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे फ्रिज में रखने के बाद हम फ्लेक्स ऑयल को गर्मियों में खासकर रिकमेंड करते हैं, तो क्या फ्लेक्स ऑयल के साथ में, या कई बार मेरे को नीम के साथ में थोड़ा सा डाउट रहता है, कई लोग बोलते हैं कि नीम गर्म है, कई लोग बोलते हैं कि नीम ठंडा होता है, तो मैम आपकी तरफ से मतलब उसमें क्या रिकमेंड करेंगे आप? सर नीम की तासीर की अगर हम बात करें तो जी। नीम की तासीर जो आयुर्वेदा में मेंशन की गई है वो ठंडा ही बताया गया है। ओके, एंड अलसी की मैम गर्म मेंटेन? अलसी की तासीर गर्म है। ओके, तो मैम नीम के कैप्सूल के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा नहीं देते या लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाते, तो उसमें क्या है मैम? ये देखिए, नीम जो है वो हम 15 दिन देके 15 दिन रुकने के लिए बोलते हैं, या अल्टरनेट डेज लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डेज में मैम 2 कैप्सूल पर डे फिर अल्टरनेट, या 1 कैप्सूल पर डे चला सकते हैं, या नहीं, 1 कैप्सूल पर अल्टरनेट? 2 से 3 रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 से 3 भी हम दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग की बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज की, किस केस में आप दे रहे हैं। ओके, जैसे हम डायबिटीज में देखो रिकमेंड करते हैं नॉर्मली। हाँ, डायबिटीज में हम करते हैं, राइट, तो हम दे सकते हैं। अभी अल्टरनेट देने का रीजन 2 है, क्योंकि ठंडा प्रोडक्ट है, तो क्योंकि तासीर ठंडी है तो कई लोगों में कोल्ड की प्रॉब्लम करा सकता है वो, राइट, इस वजह से अवॉइड करते हैं। दूसरा, कुछ रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है कि अगर नीम हम बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं तो मेल फीमेल्स में वो आपके मेल्स में शुक्राणु वगैरह को कम कर देता है, राइट, स्पर्म काउंट कम कर सकता है। इस वजह से हम बोलते हैं अल्टरनेट दीजिए। लेकिन अभी एजेड है जी, 60-70 प्लस है, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर 60-70 प्लस है, डायबिटीज है, राइट, तो उस केस में तो फिर आप लगातार भी दे सकते हैं अगर बॉडी को सूट कर रहा है तो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पे या अल्टरनेट डेज अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, उसका मेन रीजन यही 2 है। ओके, राइट मैम, अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शानदार, बहुत अच्छी जानकारी हमें बहुत शॉर्ट टर्म में दी, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन, एंड थैंक यू ऋषि सर मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड होपफुली ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, टेक केयर। थैंक यू मैम। और इसके साथ साथ नया ऑफर आया है, उसे जरूर अपनाइए, राइट। 45% का बेनिफिट हो रहा है, 1300 का प्रोडक्ट लीजिएगा और आपको 600 रुपए की कोकोनट ऑयल कैप्सूल मुफ्त मिल जा रही है। 45% का डिस्काउंट, आई थिंक इससे बेहतरीन तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं लास्ट क्वेश्चन फिर मेरा मैम एक और आ गया, ये कोकोनट ऑयल यस मैम, थैंक यू मैम, आप ही ने याद दिलाया। ये कोकोनट ऑयल का क्या रोल रहेगा मैम फिर इस चीज के लिए? कोकोनट ऑयल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, आपके ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी देने में मदद करता है, आपको स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, राइट। बहुत सारे अदर बेनिफिट हैं, आपकी हार्ट को सिक्योर करने में, ताकत देने में भी मदद करता है। HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर किसी को थायराइड है तो सुबह वो कोकोनट ऑयल कैप्सूल ले सकता है, इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, right? Okay, and Nisha ji, good. Nisha ji बोल रही हैं, I grab it, ma'am, coconut oil. So very good, big clap for you, Nisha ji. मैम इसमें एक क्वेश्चन और है मैम, आप सोबी घोष का एक बार पढ़ के उनको आंसर कर दीजिए प्लीज। आई थिंक मैंने मोस्टली सवाल ले लिए हैं सर, अब तो मुझे नहीं लास्ट मैम इन्होंने बोला है कि जो रेड एसेंस लिखा होता है, रेड का जो है, उनको क्या आपकी तरफ से क्या आंसर रहेगा? जिनका रेड लगा होता है उसका मतलब नॉनवेज है जी। जो वेजिटेरियन है वो रेड मार्क मींस नॉनवेज ले लेते हैं, तो उनके लिए क्या बोलें? देखिए, उनके लिए यही बोलना है कि बहुत सारी मेडिसिन में भी होता है, क्योंकि हम क्लियर हैं इसलिए हम रेड और ग्रीन मार्क लेके देते हैं आपको, राइट। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अंदर के जो प्रोडक्ट हैं वो तभी मेंटेन रह पाएंगे उनकी खासियत, राइट। सो अगर आपको सेहतमंद रहना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको रेड मार्क या ग्रीन मार्क देखना चाहिए, अदरवाइज आप ग्रीन मार्क की प्रोडक्ट ले सकते हैं। यानी रेड का मतलब है मैम जिनका सोर्स हमने एनिमल से लिया है, कहीं ना कहीं कुछ सोर्स एनिमल का नहीं है सर। कई बार क्या होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है वो नॉनवेज सोर्स की होती है, जैसे कि आपका आई सपोर्ट,
आई सपोर्ट के जो अंदर के प्रोडक्ट हैं वो क्या है, वो मैरीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है, लेकिन उस पर रेड डॉट है। कारण क्योंकि जो उसकी ऊपर की कवरिंग है वो जो है वो नॉन वेज सोर्स से आई हुई है, लेकिन वो उसी में वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि कवरिंग उतार करके अंदर का प्रोडक्ट खा सकते हैं जो हमें सेहतमंद। लेकिन जिनमें ग्रीन होता है मैम उनके ऊपर जिलेटिन का कवर होता है, तो उसमें नहीं देना होता मैम ये? वो वेजिटेरियन है ना सर, वेजिटेरियन सोर्स से आया हुआ है। जिलेटिन हमारा जो है वो वेजिटेरियन सोर्स से बना है सर। दो तरह के होते हैं ना, एक वेजिटेरियन सोर्स से भी आता है, एक नॉन वेज सोर्स से आता है, राइट। और स्पेसिफिकली किस तरीके से है, कितना है, अगर और डिटेल में जानना है तो आप info@myvestige.com पे मेल कर सकते हैं, तो आपको और डिटेल में बेहतर तरीके से जानकारी। थैंक यू सो मच। राइट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी मेल आईडी फिर से शेयर कर रही हूँ, rijita.deo@myvestige.com, राइट। आप सब मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।